टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। सबसे पहली सूचना है वो डीएलएड की है। लिखा 105 निजी डीएलएड कॉलेजों ने मांगी संबद्धता। 105 नए डीएलएड कॉलेज खुल सकते हैं और 31 जनवरी तक जारी होंगे संबद्धता के आदेश। लिखा कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की 28 जून 2018 की अधिसूचना सुप्रीम कोर्ट से खारिज होने के बाद डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन का क्रेज बढ़ गया है और प्राथमिक स्कूलों की शिक्षक भर्ती से बीएड अभ्यर्थियों को बाहर होने के चलते अचानक से डीएलएड की मांग बढ़ गई है। बदली परिस्थितियों में प्रदेश के 105 प्राइवेट कॉलेजों ने शैक्षिक सत्र 2024-25 से डीएलएड की संबद्धता प्रदान करने के लिए आवेदन किया है। वहीं पर एक और सूचना है कि जो विद्यार्थी अभी भी डीएलएड करना चाहते हैं तो समाचार पत्रों में एक ये नोटिस जारी की गई है जिसमें ये लिखा हुआ है कि डीएलएड बीटीसी प्रशिक्षण 2023 प्रथम चरण की प्रवेश प्रक्रिया के उपरांत रिक्त सीटों पर प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प भरने तथा आवंटित संस्थान में अभिलेखीय जांच प्रवेश की कार्रवाई पूर्ण किए जाने हेतु समय सारणी, यानी कि जो प्रथम चरण की प्रवेश प्रक्रिया हुई है उसके बाद में जो रिक्त सीटें हैं उसमें अभी भी एडमिशन हो सकता है। नीचे यहाँ पर लिखा है कि फेज 1 की प्रक्रिया समाप्त होने के उपरांत शासनादेश 24 अगस्त 2023 के अनुपालन में रिक्त सीटों के सापेक्ष प्रवेश प्रक्रिया फेज 2 में अभ्यर्थियों से प्रशिक्षण संस्थान के आवंटन हेतु संस्थान का विकल्प वेबसाइट updlet.gov.in के माध्यम से भरे जाने हेतु समय सारणी। तो ये समय सारणी है जिससे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कब कब किन किन विद्यार्थियों को बुलाया गया है। तो यहाँ पर 6 नवंबर से यानी कि आज से लेकर के 9 नवंबर तक विद्यार्थी एडमिशन ले सकते हैं। लिखा है कि रैंक 1 से लेकर के 3,36,572 तक 100% सीटों को भरे जाने के उद्देश्य से समस्त अभ्यर्थियों को प्रवेश का अवसर प्रदान किए जाने के उपरांत आरक्षित श्रेणी, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति, जनजाति, विशेष आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर उक्त आरक्षित सीटों की रिक्त सीटों को अनारक्षित सीटों पर परिवर्तित करते हुए तो जो विद्यार्थी डीएलएड करना चाहते हैं नए विद्यार्थी वो कर सकते हैं। और वैसे अंबेडकर नगर ये में एक विद्यालय है जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, काफी अफोर्डेबल फीस पर आप लोग यहाँ पर भी एडमिशन ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ कि अंतिम काउंसलिंग 6 से लेकर के 9 तक। एडमिशन फीस बताई जा रही है कि 30,000 रुपए, बोर्ड फॉर्म फीस 1,000 रुपए, प्रैक्टिकल फीस कुछ नहीं लगेगा, कोई हिडन चार्ज नहीं लगेगा। टोटल फी फर्स्ट ईयर की 30,000 रुपए है और इसके अतिरिक्त कोई भी चार्ज नहीं है। SC/ST के लिए निःशुल्क स्कॉलरशिप पर एडमिशन हो रहा है फ्री में। और अधिक जानकारी डीएलएड में अगर एडमिशन लेना है तो आप लोग इन ये दो नंबर दिए हुए हैं यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अधिक जानकारी मिल जाएगी कि आप लोगों को कौन कौन सी यहाँ पर सुविधाएं मिलेंगी और किस तरीके से डीएलएड में एडमिशन होगा। तो वहीं पर डीएलएड, बीएड, पेट, सीटेट लगातार हो रहा है लेकिन भर्तियां नहीं आ रही हैं और जो भर्तियों की बात उठाता है उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में विद्यार्थी 7 तारीख को प्रयागराज में धरना प्रदर्शन करेंगे और युवा मंच की तरफ से ये जो पत्र है वो राज्यपाल को भेजा गया जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। लिखा है कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन न होने से 6 लाख रिक्त पदों को भरने के चुनावी वायदे पर अमल के बजाय आमतौर पर चयन प्रक्रिया ठप है। तो जैसा कि सबको पता है कि उत्तर प्रदेश में लगभग सभी भर्ती प्रक्रिया ठप है, चाहे वो एलटी की वैकेंसी हो, चाहे वो पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी हो, चाहे वो यूपीएसआई की वैकेंसी हो, चाहे वो टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी हो, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की वैकेंसी हो। प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तो कोई चर्चा ही नहीं है। यहाँ पर बताया गया कि आईटीआई अनुदेशक की एक भर्ती 2015-16 की है और ये जो भर्ती प्रक्रिया अभी भी अधर पर है। वहीं पर इन विद्यार्थियों ने मुख्यमंत्री से मिलने की मांग की थी अधिकारियों के द्वारा और इन अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया था रात को 3 बजे। यहाँ पर लिखा है इस गिरफ्तारी के विरोध में, उत्पीड़न के विरोध में ये जो धरना प्रदर्शन वो होगा और राज्यपाल से ये मांग की गई है कि भर्ती प्रक्रियाओं को तेजी से पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देशित करें। अगली सूचना एपीएस भर्ती की है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है। लिखा एपीएस भर्ती मामले में अपील दाखिल करेगा आयोग, अभ्यर्थियों को करना होगा इंतजार। अपर निजी सचिव भर्ती 2013 के मामले में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का परीक्षा निरस्तीकरण का निर्णय इलाहाबाद हाईकोर्ट से रद्द किए जाने के बाद आयोग अब आदेश के खिलाफ अपील दाखिल करने की तैयारी में है। ऐसे में जो अभ्यर्थी मान करके चल रहे थे कि उनके लिए भर्ती का रास्ता साफ हो गया है, उन्हें अब भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के लिए इंतजार करना होगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की बात करें तो पिछले सप्ताह जो वेबसाइट जब से ठीक चलने लगी लगभग 4-5 दिन से, तो ओटीआर की प्रक्रिया में तेजी से इजाफा हुआ है। आप लोग यहाँ खुद देख सकते हैं लगभग 12 लाख ओटीआर हो चुके हैं और ये जानकारी मिली है कि आरओ एआरओ के लिए भी ताबड़तोड़ आवेदन हुए हैं इस बार। चिकित्सा शिक्षा आयुर्वेद विभाग के एक पद का परिणाम जारी किया गया है। ये देख सकते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ये नोटिस।
बिहार शिक्षक भर्ती की कुछ सूचनाएं हैं। बिहार में नौकरियां मिल रही हैं, यहाँ मंगलराज तेजस्वी यादव लगातार हमला कर रहे हैं विपक्ष पर। लिखा है, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने बिहार में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भाषण पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि बिहार में नौकरियां मिल रही हैं और यहाँ मंगलराज है। रविवार को पार्टी के प्रदेश कार्यालय में एक कार्यक्रम के बाद तेजस्वी ने कहा कि यहाँ कलम बांटी जा रही है, नौकरियां मिल रही हैं, तो उस पर अमित शाह कुछ नहीं बोल पाए। बात सही है कि इतनी लंबी लकीर खींच दी है राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड की सरकार ने कि भर्तियों के बारे में विपक्ष कुछ बोल ही नहीं पा रहा। खासतौर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, विभिन्न राज्यों में इस समय चुनाव है और चुनाव के समय जो रोजगार का मुद्दा इस समय उछाल पर है। तेजस्वी यादव का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जो उनके ट्विटर हैंडल पर डाला गया है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। पिछला वीडियो जो था वो बिहार का था और ये उत्तर प्रदेश का है। 2019 की ये वैकेंसी है और इन विद्यार्थियों का परिणाम जारी नहीं किया जा रहा है और ये विद्यार्थी लखनऊ के इको गार्डन में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग किस सिस्टम पर काम करता है किसी को समझ में ही नहीं आता है। किस भर्ती का परिणाम कब जारी कर दे, किस भर्ती की परीक्षा कब जारी हो जाए, किसी को कुछ भी नहीं पता है। ना भर्तियों का परीक्षा कैलेंडर जारी किया जाता है और ना ही किसी भर्ती के बारे में ये बताया जाता है कि आपकी भर्ती कब कंप्लीट होगी। अब तो जारी करो सरकार, पूरे हुए 4 साल। वहीं पर अगर हम लोग यूपी ट्रिपल एससी की बात करें तो आज यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की जो प्रोविजनल आंसर की है वो जारी हो सकती है। देखने वाली बात होगी कि विद्यार्थियों के पहले से ही जो सही प्रश्न है वो कम हो गए हैं और आंसर की बाद में कितना अंतर आता है। शिक्षा मित्र फिर शुरू करेंगे आंदोलन। आदर्श समायोजित शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन की जिला अध्यक्ष रीना सिंह के नेतृत्व में रविवार को कंपनी बाग में शिक्षा मित्रों की बैठक हुई, जिसमें उन्होंने कहा हमें जो मिला वो संघर्ष से मिला, आगे जो भी मिलेगा वह संघर्ष से ही मिलेगा और आने वाले दिनों में शिक्षा मित्र फिर से आंदोलन शुरू करेंगे और विनियमितीकरण की मांग करेंगे। कहा 10,000 रुपए मानदेय से शिक्षा मित्रों का खर्च नहीं चल पा रहा है। महिला सैनिक अग्निवीर को अधिकारियों के बराबर छुट्टियां मिलेंगी। नीचे यहाँ पर लिखा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अवकाश के नियमों के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। नियम जारी होने के साथ ही सेना में कार्यरत सभी महिलाओं को इस तरह की छुट्टियां दी जा सकेंगी। बिहार शिक्षक भर्ती की सूचना है। दूसरे चरण की भर्ती में हिंदी व अंग्रेजी में सबसे अधिक सीटें हैं, जिसे आप लोग देख सकते हैं। नोटिफिकेशन में भी वैसे सारे पदों का विवरण दिया हुआ है और यहाँ पर ये देखिए लिखा हुआ है कि हिंदी की 3423 सीटें हैं, अंग्रेजी की 3465 सीटें हैं, विज्ञान की 2320 सीटें हैं और ये अध्यापक भर्ती कक्षा 9 से 10 के लिए है और उच्च माध्यमिक विवरण यहाँ पर लिखा हुआ है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। लिखा हुआ है कि माध्यमिक में अभ्यर्थियों की संख्या 2 लाख से अधिक होने की संभावना है, वहीं उच्च माध्यमिक में 1.5 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। उच्च माध्यमिक में सीटें 18,500 है और सबसे ज्यादा प्रतियोगिता मिडिल स्कूलों के लिए होगी, यानी कि कक्षा 6 से 8 के लिए। एपीएस की जो परीक्षा है, जो विज्ञापन 2023 में जारी हुआ था, तो ये देख सकते हैं आप लोग, ये पत्र वायरल हो रहा है जिसमें जानकारी दी गई है कि 7 जनवरी को एपीएस की परीक्षा हो सकती है। अगली जो सूचना है वो क्रिकेट की है। लिखा भारत की लगातार 8वीं जीत, कोहली ने सचिन के रिकॉर्ड की बराबरी की, 101 रन नाबाद बनाए, 49 रन सचिन तेंदुलकर के भी हैं और 49 रन कोहली ने भी बनाए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक मजबूत टीम जो दक्षिण अफ्रीका की है उसको भारत ने 243 रन से हरा दिया। और श्रीलंका के खिलाफ वैसे भी हमेशा विराट अच्छा खेलते हैं। यहाँ पर खुद आप देख सकते हैं कि विराट के जो वनडे में शतक है वो सबसे ज्यादा श्रीलंका के ही खिलाफ है। ये स्कोर कार्ड है जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। भारत ने 5 विकेट पर 326 रन बनाए थे और वहीं पर जो दक्षिण अफ्रीका है वो 83 रन पर ही 27 ओवर में ऑल आउट हो गई थी। दिल्ली पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है। और अंत में फिर से आपको याद दिला दूं कि अगर आप लोगों ने टारगेट विद पीएस परिहार वेबसाइट या टारगेट विद पीएस परिहार एप्लीकेशन को डाउनलोड ना किया हो तो इस एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लें या आप वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसमें भारत की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के ऑनलाइन मॉक टेस्ट, पुराने सॉल्व पेपर, डेली करंट अफेयर वगैरह दिया हुआ है। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।